महमल, अगर ज़मीनी हकीकत को देखें तो ये कहना मुनासिब होगा कि पाकिस्तान ने हकीकत में वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया दरअसल मिलकर या दुनिया के अक्सरियती ममालिक नहीं कर सके। चूँकि सिर्फ अमेरिका और ईरान से पाकिस्तान की तो ताल्लुकात नहीं हैं, पूरी दुनिया के कई ममालिक के ताल्लुकात हैं, पर वो इस हद तक सोचने में, इस हद तक इक़दाम करने में कामयाब नहीं हुए जिस खूबसूरती से और जिस खुलूस के साथ पाकिस्तान ये करने में कामयाब हुआ। चूँकि मैं आपसे अब इसलिए पूछ रहा हूँ, गुज़श्ता रोज़ जब हमारी बात हुई तब ये वफूद पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाए थे, अब ये तमाम आला शख्सियात पर मबनी वफूद पाकिस्तान में मौजूद हैं और अब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। जुनैद, देखिए, ये तो बिल्कुल सारी दुनिया भी इस वक्त जो है पाकिस्तान को मान रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये दो ममालिक को नेगोशिएटिंग टेबल पर वो ले आए हैं और जो जंग जिस नहज तक पहुंच गई थी, आपको मालूम है कि सारी दुनिया को खदशा था कि ये आगे चलकर क्या होगा, ना सिर्फ ये कि दुनिया की मईशत के लिए, लेकिन एक लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 के एज पर तो कहीं हम उसके दहाने पर तो नहीं खड़े हुए। तो इस वजह से इससे बड़ा मार्का तो मेरे ख्याल में कोई और नहीं कर सकता था और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, मैं ये बात कहूँगी। और ये देखिए जुनैद, असल में हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे ममालिक थे कि जो या तो अमेरिका के डर से या वो ये बेट कर रहे थे कि अमेरिका ये जंग जीत जाएगा और वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो ईरान के फेवर में या सॉलिडारिटी के लिए सामने नहीं आए। हमने कुछ ऐसी चीज़ उनकी तरफ से नहीं देखी। फिर ये वो बहुत सारे मुल्क जो है वो खामोश भी रहे। अच्छा, जो खामोशी होती है डिप्लोमेसी में, क्योंकि हमारे साथ जो है दो ऑब्वियस इधर फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी हैं, सीनियर। जी जी, खामोशी नहीं होती डिप्लोमेसी के अंदर, इन द सेंस कि आप उसको टैक्टफुली चीज़ें करते हैं, लेकिन जो खामोश रहना होता है वो एक तरह से कंसेंट समझी जाती है डिप्लोमेसी के अंदर, और इस तरह के मामलात में उसको अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि यू हैव टू पिक अ साइड ऑल्सो एंड यू हैव टू बी फर्म। और पाकिस्तान जो था, हमने देखा कि किस तरीके से डेलिकेटली उसने बैलेंस किया हर चीज़ को। हमारे देखे जीसीसी ममालिक के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमने उसको भी बैलेंस किया। हमने ईरान के साथ भी अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर बारहा सॉलिडारिटी भी शो की। अमेरिका और चाइना के साथ भी हम अपने रिलेशन जो है वो हम बैलेंस करते हैं। सऊदी अरब ईरान के दरमियान भी जो है हमने सालिसी जिस तरह से पहले करी थी, तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल किरदार अदा किया। अब देखिए, पाकिस्तान जितना कर सकता उसने किया, बल्कि मैं कहती हूँ उससे कहीं बढ़कर किया, और इसीलिए सारी दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के रोल को एक्नॉलेज भी कर रही है और हमें शुक्रिया भी अदा करिए। अब जो है ये मामला इन दो ममालिक के दरमियान है कि क्या तय होता है। अभी तक जो हमारे सामने खबरें आ रही है उसमें ऑब्वियसली ईरान की जो शराइत है उनमें कुछ जो है वो बहुत अहम भी है, खासतौर पर जो रेपरेशन से रिलेटेड है या उनके जो फ्रोजन एसेट से रिलेटेड हैं। और एक सबसे अहम यह है कि सीज फायर पायदार होगा। अब इसकी गारंटी तो अमेरिका ही दे सकता है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका ही रोक सकता है। असल मसला तो इजराइल है, जो स्पॉइलर है, जो सैबोटाज कर सकता है, पूरे के पूरे इस प्रोसेस को डीरेल कर सकता है, जिस तरह वो लेबनान के अंदर कर रहा था और कर रहा है। तो ये जो चीज़ें ये बहुत अहम है, ये अब इन दो ममालिक के अंदर होगा और जो रीजनल कंट्रीज और उनके भी किरदार ज़रूर होगा, लेकिन पाकिस्तान ने तो आई मस्ट से कि कमेंडेबल रोल अदा किया है। महमल सरफराज अपना तजिया आपके सामने पेश कर रही थी और कुछ